हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप सबके लिए एक और कहानी लाया हूँ। ये कहानी एक गांव के पति पत्नी की है जो गलती से एक भूतिया हवेली में पहुंच जाते हैं। हमको आशा ही है आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का समय था। नरेंद्र और सुमिता बाजार से घर लौट रहे थे। वो काफी लेट हो गए थे। तभी उन्हें अंधेरे में, चांदनी रात में, एक सुनसान गांव की सड़क दिखाई देती है। चारों ओर सन्नाटा था। उन्हें एक पुरानी हवेली दूर से दिखाई देती है। नरेंद्र अपनी पत्नी सुमिता के साथ हवेली की ओर बढ़ते हुए बोलता है, देखो सुमिता, ये वही हवेली है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। दरअसल वो हवेली भूतिया थी। उस हवेली में काफी मौत भी हो चुकी थी। गांव वालों का कहना था कि जिन लोगों की वहां मौत हुई थी, उन लोगों की आत्मा आज भी वहां घूमती है और वहां से काफी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। सुमिता डरी हुई थी और बोली, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नरेंद्र, मुझे बहुत डर लग रहा है। नरेंद्र ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है, कोई भूत प्रेत नहीं होता। दोनों हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाजा जोर से आवाज करता है और खुलता है। हवेली के अंदर धूल और जाले फैले हुए हैं। एक पुराना झूमर धीरे धीरे हिल रहा है। सुमिता धीरे से बोली, नरेंद्र, मुझे ये जगह बहुत अजीब लग रही है। नरेंद्र टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखता हुआ बोला, देखो, यहाँ सब कुछ पुराना और टूटा हुआ है। सुमिता, तुम डरो मत। मैं तो बस ये हवेली देखना चाहता हूँ। बस जल्दी से देख कर चलते हैं। सुमिता ने कहा, तुम ये हवेली क्यों देखना चाहते हो? ये हवेली, नरेंद्र, मुझे सही नहीं लगती। हमको यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। नरेंद्र बोला, यहाँ कोई भूत नहीं है। गांव वालों ने झूठी अफवाह फैला रखी है। मैं आज गांव वालों को झूठा साबित करने यहाँ आया हूँ। तभी एक अजीब सी आवाज आती है और दोनों झटके से पलटते हैं। कमरे में एक पुराना बिस्तर और एक दीवान दिखाई देते हैं। अचानक दीवान के नीचे से एक हाथ बाहर आता है और धीरे धीरे बिस्तर खींचता है। सुमिता चीखते हुए बोली, नरेंद्र, देखो वहां क्या है। नरेंद्र आत्मनियंत्रण खोते हुए बोला, ये सिर्फ तुम्हारा पागलपन है। चलो यहाँ से चलते हैं। दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकलते हैं, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। गलियारे में ठंडी हवा चल रही है और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र सहमे हुए बोला, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, जल्दी करो। तभी एक भयानक चेहरा अंधेरे में उभरता है और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। सुमिता रोते हुए बोली, नरेंद्र, मुझे डर लग रहा है। नरेंद्र ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, बस मेरे पीछे पीछे चलो। दोनों मिलकर एक खिड़की की ओर बढ़ते हैं, लेकिन खिड़की अचानक झूलने लगती है। दोनों शारीरिक और मानसिक थकावट के बावजूद खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। वे अपनी सांसें थामे हुए बाहर निकलते हैं। सुमिता हांफते हुए बोली, हम बच गए। नरेंद्र हैरान था और बोला, लेकिन इस हवेली का राज क्या था? गांव वाले बताते हैं कि हवेली के मालिक एक कुख्यात अपराधी थे, जिन्होंने कई निर्दोष लोगों की जान ली थी। उनकी आत्मा अब हवेली में बसी हुई है। सुमिता कांपते हुए बोली, तो वह सब सच था।
नरेंद्र और सुमिता घर लौटते हैं, लेकिन हवेली की डरावनी यादें उनके दिमाग में हमेशा के लिए छपी रहती हैं। उनकी किस्मत अच्छी होने की वजह से वो बच जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी कहानी के साथ। धन्यवाद।